हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। और आज है दिन मंगलवार। और गाइस, मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। और मैंने एक हफ्ते के बाद वीडियो बनाना चालू किया। घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जो मैं वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था और कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो बना लेते हैं। बहुत कुछ करके थोड़ा बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर दिया है, थोड़ा सा बैलेंस बना रहे हर चीज़ का। तो मैंने सोचा चलो मयंक के मैंने जन्मदिन पे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया था मयंक के बर्थडे का। तो सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों से बोल रही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी, लेकिन सॉरी ये चीज़ हो नहीं पाई थी। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट चीज़ पे किस चीज़ पे बात करने वाली हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं बात ही कर लेती हूँ आज। हाय कर दो। तो हमारा ध्रुव भी आप लोगों से हाय कर रहा है। और हमारे ध्रुव का गाइस ये देखिए, इसके बाल जो है जब से ये एक बार कहते हैं ना मुंडन भी हो चुका है इसका, लेकिन इसके बाल ऐसे ही हैं। तब से इसके बाल आराम से मतलब सपोर्ट पीछे की तरफ नहीं होते कि नॉर्मल रहते हैं, वो तरीक़ा से नहीं होता। तो गाइस, मैंने मयंक का वीडियो को शेयर कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, जो मयंक के बर्थडे का था। तो सेकंड पार्ट ये है कि मयंक के मतलब प्रेगनेंसी से लेके अब तक के मयंक ने 5 साल तक मैंने क्या क्या चीज़ फेस किया है, क्या कैसे किया है, मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था इसके थोड़े टाइम बाद ही मेरे को बच्चों के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी। मेरे को तीसरे महीने में मतलब मेरे को प्रेगनेंसी होते ही मेरे को पेट में दर्द, उल्टियाँ होना, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो इस चीज़ में मैंने अपने पति को बताया था कि मतलब आई एम प्रेग्नेंट। तो पति ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत कुछ साथ दिया था, सबने मिलकर मतलब पूरी फैमिली ही साथ में थी। क्योंकि देखिए मयंक एक पहला बच्चा था। मतलब हमारे घर में उस वक्त मेरे देवर बता रहे थे कि मतलब मेरे देवर जब 22 साल के हुए थे, 22 साल बाद हमारे घर में बच्चा हुआ था, मतलब मयंक हुआ था। हमारे घर में 22 साल बाद खुशियाँ आई थी, फिर दोबारा से पूरी फैमिली को खुशी थी। और गाइस, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हर चीज़ कवर अप हो जाती है, धीरे धीरे निकल गया टाइम। लेकिन हाँ, मुझे 8वें महीना कहते हैं कि 8वां महीना और 9वां महीना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को कोई था भी नहीं, मेरी सास थी तो वो जॉब करती थी, वो जॉब पे ही रहती थी। तो उनको मेरी मामी सास, छोटी मामी सास, बड़ी मामी सास ने, सब लोगों ने मिल के बोला कि भाई आप आ जाओ, अब बहू की डिलीवरी सामने है। तो मेरी सासू माँ भी आई थी, थोड़े टाइम में आ गई थी वो भी, 8वां महीने लगते ही वो भी आ गई थी। और सारे लोग मतलब जो मेरे से बड़े लोग थे, मेरी सास वगैरह, सभी मेरे को समझा रहे थे कि बेटा 8वें महीने में दिक्कत होती है, 8वें महीने में घर से बाहर निकलने में बहुत सी चीज़ें मतलब उल्टे सीधे पैर हो जाते हैं, इससे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बाइक पर बैठने से दिक्कत होती है, इसलिए हमें कार की सहारा लेने की ज़रूरत होती है। मेरे मामी सास थी, मेरे को अक्सर जब प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनके ही कार से मैं अक्सर हॉस्पिटल जाती थी। मेरे को कभी बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जब भी पड़ती थी मुझे कार ही मेरी मामी सास मेरे को दी। अब मेरे देवर लेके जाते थे, कभी छोटे देवर लेके जाते थे, मेरे दो देवर हैं तो दोनों ही लेके जाते थे बीच बीच में। गाइस, मेरे को 8वें महीने में जब मेरी छोटी मामी सास है, उनके भी बच्चे तब छोटे छोटे थे। आज वो हालांकि थोड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे वो छोटे छोटे से थे। लेकिन मेरी छोटी मामी सास जो है वो इतना ज़्यादा ध्यान रखती है ना कि मेरे को कहते हैं क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना। वो अपने घर का सारा काम, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, सारा काम A to Z सारा काम निपटा के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के वो इसके बाद मेरे घर पे आती थी। मेरे घर पे इसलिए आती थी, उनको था कि सोनम कुछ कर नहीं सकती, सोनम के साथ थोड़ी सी अभी दिक्कत है। तो मेरे साथ थोड़ी दिक्कत थी, तो मेरी मामी आती थी छोटी वाली, तो वो घर पे आकर मतलब खाना पीना बनाना, हर A to Z झाड़ू पोछा भी उन्होंने मेरे घर में किया है यार। हद से ज़्यादा कहता है ना, देखो सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारे साथ खड़ा होना वही हमारा सबसे करीबी इंसान हो सकता है। और मेरी दोनों ही मामी सास है, मेरे दोनों ही बहुत करीब है। मेरे को हर चीज़ के, जो चीज़ का मुझे सपोर्ट पड़ा है ना, मेरे को सब कुछ की ज़रूर
ज़रूरत मेरी उन्होंने पूरी किया है। उस टाइम पे मुझे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरतें थी जो मेरी मामियों ने भी पूरा कर दिया था। तो प्रेगनेंसी गाइस, मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत हुए थे। तो मेरे डिलीवरी के मतलब 9वें महीने में मेरा मयंक ने लिया था पूरे के पूरे 15 दिन। कहते हैं 8वां महीना जैसे ख़त्म हुआ, 9वें महीने की प्रेगनेंसी लग गई तो उसमें 15 दिन गया था। और उसमें गाइस मैं हॉस्पिटल, मतलब मेरे को दर्द होती थी तो मैं हॉस्पिटल जाती थी। हॉस्पिटल गई, वहाँ पे यही होता था कि अभी नहीं हो सकता, अभी थोड़ा टाइम है। तो मैं घर पे आ जाती थी और मेरे को दर्दें होती थी, ऐसा नहीं है मेरे को दर्द नहीं होता, मेरे को दर्द होता था। मतलब नॉर्मल डिलीवरी का दर्द था, लेकिन वही है सरकारी अस्पताल में कोई भी नहीं देख पाता इतना सही से। लेकिन जैसे तैसे मेरा 14 दिन निकला था, 15वें दिन मेरे को दर्द हो रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने घर का A to Z सारा काम किया था, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ करने के बाद तब मैं दूसरे घर में रहती थी, वहाँ पे सब कुछ कर लिया। इसके बाद ही मेरे को मतलब 3 बजे से दर्द स्टार्ट हो गए थे, दर्द स्टार्ट हो गए। इसके बाद मेरी माँ मेरे को मैंने अपनी सास को बोला, क्योंकि उस वक्त मेरी सास ही मेरे पास थी, मेरी देवरानी की शादी नहीं हुई थी। तो मेरी सास ने, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी जी मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने जो कहते हैं दाई वगैरह होती है ना, वो चेक करने के लिए वो थोड़ा सा ध्यान में रख देती हैं। तो वो दाई आई हुई थी, मतलब वो उन्होंने जब चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि आपको क्या दिखता नहीं है, बहुत दर्द में है, तड़प रही है। देखिए मैं तड़प नहीं रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। लेकिन हाँ, कहते हैं बच्चे का टाइम हो चुका था, होने की डिलीवरी का बिल्कुल टाइम था, करीब था। तो उनको देखिए, मम्मी को भी अब इतना नहीं पता है कि मम्मी ना नर्स है ना डॉक्टर है, A to Z कुछ भी नहीं है, ठीक। तो मम्मी को इतना पता नहीं था, लेकिन भाई उन्होंने हाँ मेरा इतना काम किया कि उन्होंने दाई को बुला दिया। दाई ने उनका चेकअप वगैरह करके गई, इंजेक्शन लगवा के गई, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिला, उसके में मेरा मयंक हो चुका था। दाई ने बोला कि आप घर में अंदर ही लेट जाइए। तो घर में ही दाई ने मेरी डिलीवरी करवाई। और एक्चुअली गाइस, उस दिन भी मंगलवार पड़ा था, 23 अगस्त मंगलवार था। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, मेरे हस्बैंड चले गए थे दुकान। वो दुकान हमारी मार्केट, कहते हैं मार्केट में दुकान लगती थी हमारी, तो वहाँ पे थे। और मेरे जो छोटे वाले देवर हैं वो घर पे आ गए थे, बीच वाले देवर वो कहीं गए हुए थे, इतना तो कंफर्म आज याद नहीं है, आज 5 साल की बात है। तो उसके छोटे वाले चाचा थे मेरे पास, बड़े वाले चाचा नहीं थे। इसके पापा जो हैं वो चले गए थे दुकान पे। अब इनको आते आते रात हो गई थी, और मेरे को जैसे जैसे मेरे को दिक्कतें हो रही थी, इन लोगों को परेशानी हो रही थी, मतलब देवर भी जो थे और आई थिंक जो मेरे हस्बैंड थे, सारे चिल्ला रहे थे कि मम्मी के ऊपर कि आपने घर में डिलीवरी लेने का चांस क्यों लिया, क्या किया। अब देखिए, मम्मी को भी आइडिया नहीं था इस जगह, तो मम्मी ने भाई चांस ले लिया। अब मम्मी भी माता रानी को बस यही प्रे कर रही थी कि डिलीवरी सही सलामत हो जाए। तो मयंक जब हमारा हुआ ना, घर में उस टाइम तो इतनी रौनक थी भाई, सबको लगता था हमारे घर में बच्चा हुआ है। देखिए हमारे घर में ये नहीं था कि लड़का हुआ है, लड़के की, हमारे घर में लड़का लड़की का कोई कंसीव ही नहीं था कि लड़का हो या लड़की हो। हमारे घर में दोनों की बराबर मान्यता है कि अब मयंक जब हमारा हो गया तो इतनी खुशी ना। तो मेरी जो बड़ी मामी सास है वो सुबह के, मयंक हुआ था रात के 1:57 पे, वही बड़ी मामी सास है वो 6 बजे मेरे घर पे आ चुकी थी। और 7 बजे सुबह के 6 बजे मामी घर पे आ गई। 7 बजे ही मेरे जो बड़े वाले देवर हैं उनको पता चला कि मतलब उनका भतीजा हो गया है। तो भाई वो इतने सारे कपड़ों के जोड़े, हद से ज़्यादा कपड़ों के जोड़े ले जो उनके आते था, मतलब कहता है ना खुशी, वो खुशी कहीं ना कहीं हमें निकालनी होती है, हमें बच्चों के साथ शेयर करनी होती है। तो सब कुछ हो गया। तो हमारा मयंक का ऐसा हुआ था कि हमारे मयंक के साथ प्रॉब्लम भी हुई थी। घर में डिलीवरी तो हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन आई थिंक हमारा मयंक हुआ 23 तारीख को और 27 तारीख को हमारे साथ प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मयंक को, मैं देखिए पहला बच्चा, और उसमें से हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे फिट कराना है, कैसे क्या करना है। मैंने मयंक को जस्ट फिट कराया और मयंक को मैं ऐसे ले ली, कहते हैं ऐसी गोदी में, और बच्चे को कहते हैं कंधे से लगाना होता है। कंधे से लगाने का होता है कि बच्चा ढका ले लेता है, और मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था, और आई थिंक मेरे को सबने बताया भी था, लेकिन मैंने इतना मतलब गौर नहीं किया किसी बातों को। तो मेरा मयंक को हुआ कि मयंक की आँखें जो होती हैं वो मतलब ये काली परत अंदर चली गई, पूरी बॉडी नील पड़ गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके टाइम पे गई बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट था। मैंने जैसे तैसे, मेरे मामा ससुर मामी, ये तो मतलब सारी ही पूरी की पूरी फैमिली उस वक्त इकट्ठी थी, क्योंकि हमारी छोटी वाली मामी सास के यहाँ पे उनके लड़के का बर्थडे था।
और भाई सारे के सारे वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, उस वक्त मेरे को नहीं लेके जाया गया, लेकिन बच्चे के लेके पहले लेके जाया गया कि मैं कहती थी बच्चों को लेके जाओ, मतलब मयंक को ठीक करो, मेरे को बाद में मैं आ जाऊँगी। तो मेरे को सारे के सारे मैं भी फिर पीछे गई। तो मयंक को ये हुआ कि मयंक को टीजिया भी था, जॉइंटिस जिसे कहते हैं, मयंक को जॉइंटिस भी था। और उससे क्या था कि मयंक को दिक्कत भी थी। तो मयंक को 7 दिन तक इसे हॉस्पिटल में ही रखा गया। वही बहुत ही बुरा टाइम था मेरा। मैं जानती हूँ मैंने ये गलती किया, प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। अगर ये गलती करते हो ना यार, बहुत भुगतना पड़ता है। आपके साथ देखिए कितनी भी फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन जब बच्चों पे प्रॉब्लम आती है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत माँ को आती है। ये चीज़ मैं महसूस किया है, मैंने ये दर्द तड़पा है यार। मैंने मयंक को, वो पैसों की कुछ तंगी थी, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन सारे के सारे हम लोगों ने मिल के सॉल्व किया और बच्चे को हम अच्छे खासे मयंक को हम लेके आए। जब हमारा मयंक 1.25 महीने का हुआ, मतलब हमारे घर में देखिए, एक तो मयंक पहला बच्चा, दूसरा क्या हुआ कि मयंक तबीयत ख़राब हुई मयंक की, हम लोगों ने उसको मौत के मुंह से खींच के लेके आए। तो हमारे घर में दुगना ही उसकी खुशी थी। तो हमारे घर में बहुत ही बड़ी पार्टी की गई थी उस वक्त। मेरे छोटे देवर बड़े देवर ने मिल के किया था। इसके पापा को नहीं था भाई, देखिए बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इसके पापा उसमें भी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते। तो जैसे तैसे ये सारे कुछ मैनेज हो गया। जब मयंक हमारा 1.25 महीने का हुआ, जो पार्टी हुई थी, चलिए मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। और कुछ पिक्स हैं मेरे पास, उस टाइम पे एल्बम बनाई गई थी, तो चलिए एल्बम में दिखाती हूँ मयंक हमारा छोटे सा कैसा लगता था। तो ये देखिए मेरे मयंक को, मयंक ये है कितना क्यूट है। अभी भी काश वैसा ही मयंक हो जाए। और ये देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ लेके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और ये देखिए सारी एल्बम्स, और उसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहचान करवा देती हूँ। ये मेरी बड़ी मामी सास हैं, और ये मेरी छोटी मासी सास का लड़का है। ये मेरे बीच वाले देवर जी हैं, और ये मेरी छोटी मामी सास है। ये छोटी मासी है, और ये उनके हस्बैंड हैं। और ये देखिए हमारे घर में मतलब मम्मी की 4 बहनें, मेरी सासू माँ, और ये बड़ी मासी, इसके बाद ये मझली मासी हैं, और ये छोटी मासी हैं। ये देखिए सारी कितनी खुशियाँ थी, कितने सब कुछ हैं। तो देखिए ये सारे डांस की हैं। ये देखिए, वैसे देखिए कहते हैं कि जैसे डिलीवरी हो जाती है तो बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। और ये देखिए मेरे छोटे देवर हैं, सारे ही डांस कर रहे हैं। और मेरी एल्बम थोड़ी सी फट गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी आप लोगों को डांस की मिलेगी। और ये देखिए ये देखिए हमारा छोटू सा मंकू। और गाइस ये देखिए ससुराल की सारी फैमिली है। मेरी मायके से खाली मेरा भाई आ सका था, उस टाइम पे मामा के लड़के आए हुए थे। और ये देखिए मेरी ये छोटी सी सिस्टर है। ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे आई थी, मेरी बहुत हेल्प की थी ये। और ये देखिए पूरी फैमिली ही ऐसी है, अच्छी खासी मेरी फैमिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को मैं फ़ोटो दिखा रही थी, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी फैमिली है जिनको मैं भी नहीं जानती। और ये देखिए ये मेरी बड़ी मामी सास हैं, लेकिन ये मुझे पहले भी बहुत प्यार करती थी, आज भी बहुत प्यार करती हैं। मैं सबसे ज़्यादा इनसे अटैचमेंट हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने कुछ फ़ोटोएँ दिखाई हैं जो मयंक के 1.25 महीने होने के बाद हम लोगों ने पार्टी किया था अच्छे से। मतलब मयंक के होने की सबको खुशियाँ थी। और देखिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, मयंक की फर्स्ट वीडियो, मयंक के फर्स्ट उसका तो मतलब बर्थडे का मेरी फ़ोटो रखी थी वो, लेकिन मिल नहीं रही अभी।
मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने की और मयंक का सेकंड वीडियो दिखाती हूँ सेकंड बर्थडे का। तो ये देखिए मयंक का सेकंड वीडियो, जब मयंक का सेकंड बर्थडे था तो मयंक हमारा कैसा था। और ये देखिए मेरी देवरानी की सगाई में मेरा मयंक कितना छोटू सा था। आई थिंक क्लियर नहीं आ रही होगी। ये देखिए खाली 6 महीने का था। मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सारे ही इसमें हैं। और फ्रेंड्स मयंक जब हमारा हुआ था आई थिंक 1 साल का या 1.5 साल का हो गया था, कंफर्म तो याद नहीं है। मयंक को कृष्णा बना के फ़ोटो खींचा गया था। और गाइस हमारा मयंक को कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये देखिए अब ये तो अभी थोड़े टाइम की है, जब मयंक ध्रुव हमारा 6 महीने का था टोटल, तब ये फ़ोटो मैंने निकलवाया था दोनों बच्चों के। और फ्रेंड्स देखिए सबका कहना होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, चेंज हो जाती है हमारी बॉडी में, बहुत सी चीज़ें होती हैं चेंज हो जाती है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है। लेकिन गाइस ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं खान पान नहीं हुआ है, मेरा खान पान भी अच्छा हुआ है, मेरा खान पान भी अच्छा हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन गाइस देखिए सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस भी होती हैं, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन गाइस देखिए मेरी बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स के चेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे। देखिए अब तक मैं मयंक जब से हुआ था यानी कि 5 साल में मेरी 2 डिलीवरी, यानी कि मयंक और ध्रुव। तो गाइस मेरी बॉडी में भी हार्मोन्स के बहुत सारे बदलाव आए होंगे। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि गाइस मैं मोटी नहीं हुई, मैं खाती पीती भी हूँ, मैं हर चीज़ का केयर करती हूँ। यार अपनी बॉडी का कौन केयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी करती हूँ। आई थिंक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं मोटी हो जाऊँ। मैं खुद भी चाहती हूँ यार कि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ। और गाइस मैं पतली हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, मुझे भी थोड़ा सा अपना शरीर भरा भरा सा अच्छा लगता है। तो गाइस अब चलिए हो गया इस वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कोई गौर कर लिया होगा इन बात को कि जैसे मैंने मयंक का जो एल्बम दिखा रही थी उसके जस्ट बगल में ध्रुव की दूध की बॉटल थी। तो गाइस कोई सोच रहा होगा कि ध्रुव के बच्चे की दूध की बॉटल यहाँ पे है। एक्चुअली क्या है कि देखिए बच्चा जब हमारा छोटा है अभी वो सोते सोते भी वो दूध पीना मांगता है, तो मैं ध्रुव को सोते सोते भी कभी कभी दूध लगा देती हूँ। इसमें मेरी भी गलती थी कि मैंने दूध वहाँ से हटाया नहीं था, इसलिए सॉरी वहाँ पे रह गया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने मयंक की लाइफ तो इतना देखे, कहते हैं ना 5 साल की हर चीज़ें हमें याद नहीं रह सकती, हमारे दिमाग में नहीं रह सकती हैं। लेकिन हाँ मुझे जितना याद था, जितनी हर चीज़ें मेरे साथ हुई थी। और देखिए मयंक आज धीरे धीरे 5 साल का तो हो गया, उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर बच्चों के साथ आती है आई थिंक। और कहते हैं देखें मयंक तो 5 साल का हुआ तो हुआ, लेकिन साथ में आज ध्रुव भी है। ध्रुव भी मेरा 1.5 साल का हो गया है। ध्रुव के टाइम पे भी फैमिली गाइस मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ना कि मेरे को सेकंड डिलीवरी के टाइम भी मतलब जितना मेरे को फर्स्ट टाइम पे नहीं जितना मिला था ना उससे कहीं ज़्यादा मेरे को सेकंड टाइम पे भी साथ मिला है। मेरे को ये नहीं था कि मैं अकेली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं भले से सेपरेट रहती हूँ लेकिन मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे ऊपर एक तिनका नहीं कर सकता। और गाइस मैं इतना जानती हूँ कि देखिए आज मेरा टाइम तो देखा, बुरा टाइम हर इंसान का आता भी है निकल जाता है, लेकिन बस हमारी यादें जो होती हैं ना हमारे दिमाग में रह जाती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और गाइस आज देखिए जैसे तैसे मयंक के बर्थडे भी करते गए, हर चीज़ करते गए। आज हमारा मयंक पूरे 5 साल का कंप्लीट है, छठे में लग चुका है। तो बस आप लोग अपनी दुआएं बना के रखिए कि मेरा मयंक अब आगे आप लोगों के सामने ही वीडियो के ज़रिए ही आप लोग देख सकें मयंक को बढ़ते हुए। मैं आशा करती हूँ कि मैं मयंक की छठा बर्थडे, 7वां बर्थडे, आई थिंक सारे बर्थडे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली हो यार, मैं भी आप लोगों के साथ अच्छे से देखें। मेरे को वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ कि मेरे वीडियो का भी कितने लोग वेट करते होंगे, क्योंकि देखिए कुछ तो कुछ लोग होगी कि मैं भी इनको देखती हूँ, मेरी फैमिली वाले होंगे। देखिए मेरी बड़ी मामी सास है जो मैं जानती हूँ, मामी मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे, कभी मिस नहीं करती, कोई भी वीडियो मामी मेरी मिस नहीं करती। तो गाइस बस यहीं तक मैंने अपनी जर्नी शेयर कर दिया है आप लोगों को, और इसे मैं सेकंड पार्ट डालूंगी क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था मयंक के बर्थडे का,
ओके, तब तक गाइस इस वीडियो का अब एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।